की राह पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को नया आकार देने की कोशिश। मेक इन यूपी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 21 और 22 फरवरी को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट 2018 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दे रही है। इसी कड़ी में एसएमई एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम मेरठ में आयोजित किया गया। मेरठ में कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो सके, इसके लिए रैपिड ट्रेन शुरू होने से पहले मेट्रो का काम पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स गुड के व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। लेदर से बनने वाली क्रिकेट बॉल का व्यापार भी सबसे ज्यादा मेरठ में ही किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थापित करने के लिए भी मेरठ का नाम प्रस्तावित किया है। मेरठ में कनेक्टिविटी के साथ साथ योगी सरकार कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार ध्यान दे रही है। ऐसे में यहाँ राज्य सरकार रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की हर कोशिश कर रही है। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश एसएमई एक्सप्रेस यूपी एडिशन में आपका स्वागत है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसके तहत ब्रांड यूपी को बतौर इंडस्ट्रियल हब प्रमोट किया जाएगा। इसको लेकर कई राज्यों में रोड शोज भी हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जी मीडिया पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए जब कारोबार करने के तौर तरीके, बिजनेस डायनेमिक्स बड़ी तेजी से बदल रहे हैं तो ग्राउंड पर किस तरह का मूड है। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास लोग मौजूद हैं। आइए हम आपसे परिचय कराते हैं आज कार्यक्रम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम अतुल भूषण गुप्ता साहब, चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन मेरठ चैप्टर, थैंक यू सर। राकेश महाजन साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन, धन्यवाद। हमारे साथ अशोक मल्होत्रा साहब हैं, वेटरन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इस क्षेत्र की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही राजकुमार साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं लघु उद्योग भारती के, धन्यवाद। अतुल साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, ये नया दौर क्या कह रहा है और क्या हकीकत है ज़मीन पर? पहले तो मैं बताऊं आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या अब यूपी गवर्नमेंट नई आई है वो जो इंडस्ट्रीज़ के लिए कर रही है उसमें काफ़ी अच्छी स्कीम्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी हैं। जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बेसिक चीज़ हम लोगों को चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, लाइट, वाटर एंड सफाई, जो स्वच्छता अभियान अभी हम लोगों का प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा मिशन है वो भी है। मेरठ में अपार संभावनाएं हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। यहाँ का भौगोलिक स्थिति है इस तरह की है कि यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज आ सकती हैं जो दिल्ली से काफ़ी निकट है। आप इतने लंबे अरसे के साथ इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं, पिछले साल भर में काफ़ी बदलाव हो गए, ग्राउंड पर क्या आपका असेसमेंट है? बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने लागू किया उसमें हम उसका स्वागत तो करते हैं, हम शुरू से उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, पर ये इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है कि शायद जो मशीनरी है, गवर्नमेंट है या जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड शायद नहीं थे। हालांकि बहुत सारी अवेयरनेस मीटिंग्स करी कि किस प्रकार से लागू होगा, किस प्रकार से हमारे पर असर होगा, क्या उसके ऊपर में कैसे चलेगा व्यापार। वो सब करने के बाद हमने ये समझा कि बिकॉज़ बहुत सारे हर्डल्स भी इसमें ख़त्म हो रहे हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स थे, जो बैरियर्स थे, जो हर्डल्स थी बिजनेस करने में, वो सब कम हो रही हैं। जो एसएमईज़ हैं वो अपना जो कोर बिजनेस है, जो कारोबार है, उस पर कितना तवज्जो दे पा रहे हैं, कितना काम कर पा रहे हैं इन सब फॉर्मेलिटीज़ और कंप्लाइंसेस में? जैसे कि हमारे अलग अलग आइटम हैं, कुछ 12% में है, कुछ 18% में है, कुछ 28% में है, लेकिन उसमें अभी भी हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉपर नॉलेज में नहीं आ पा रहा, और ख़ासतौर छोटे मैन्युफैक्चरर्स को। सिस्टम में सुधार हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है, परंतु कठिनाई आज भी है। ओके, जिसमें सब स्टेट्स के नुमाइंदे हैं
उन्होंने सुना है, विचार विमर्श हुआ है, बदलाव हुए हैं, लेकिन और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है। ई वे बिल को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब गुड्स फ्रीली मूव करेंगे, मतलब एक राज्य से दूसरे में क्रॉस करते हुए पूरा कंट्री एक कॉमन मार्केट है, उसमें क्या कुछ किया जाए ताकि रोल आउट स्मूथ हो? जी बिल की कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर। ओके सर, मेन स्ट्रीम में आने को लेकर क्या फियर्स हैं? फ्रैंकली बताइएगा, देखिए क्या अनुभव आपका रहा है? ऐसा है, कोई फियर नहीं है किसी प्रकार का भी, क्योंकि हम लोगों को पूरी तरीके से उस तरह से काम करने की आदत नहीं थी। सो वी विल हैव टू चेंज आवर सेल्स। हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए और हमें किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जितना हम मेन स्ट्रीम में काम करेंगे, आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर बिजनेस हेल्थ ऑल्सो। सर, आप बता सकें इस दौर में कारोबारी जब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, उनको किस तरह से बदलना चाहिए? उनको आपका क्या मैसेज है? देखिए सौरभ जी, परिवर्तन ही जीवन है। वक्त के साथ अगर हम अपने को बदलेंगे, टेक्नोलॉजी नई नई जो आ रही हैं, वो आज जो नई टेक्नोलॉजी है कल को पुरानी हो जाती है। तो हम जितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और इसी के साथ साथ नए वातावरण में हम अपनी इंडस्ट्रीज को आगे लेकर चलेंगे, जब ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। आपका एक ऐसा कोई इंसाइट आपने यहाँ देखी हो, कोई ऐसा ट्रेंड, मतलब कोई ऐसी पहलू जो आप शेयर करना चाहते हो? ये रहा है कि मैं समझता हूँ कि MSME यूनिट्स जो सिंगल हैंडेडली मोस्टली ऑपरेट हो रही हैं, उनको अपना व्यापार करने का तो समय ही नहीं बचता। वो इसी काम में लगे रहते हैं किस प्रकार से रिटर्नें बने और किस प्रकार से टाइमली सबमिट हो जाएं। हालांकि गवर्नमेंट और काउंसिल दोनों ही बहुत सहयोग कर रही हैं, बार बार डेट्स बढ़ती हैं। आप बता सकें, जहाँ तक हुनर या स्किल्स की बात है, वर्कफोर्स को उस पर किस तरह से और जोर देना चाहिए ताकि जो लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी साथ आगे बढ़ सकें? हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स लीड करते हैं वो सभी इसमें बड़ा योगदान रखते हैं। उन्होंने छोटी छोटी यूनिट्स खुलवाई हैं गांव के अंदर। जितने भी वर्कर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना के अपने इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। तो उसमें मैक्सिमम लोग उन्होंने ट्रेंड किए हैं, स्किल पैदा करी है उनकी। तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो अपना आज की तारीख में स्टैंड कर गए हैं। ओके, बट समहाउ जो जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है, क्योंकि जॉब्स लिमिटेड हैं, क्या आपका उस पहलू को आप किस रूप में देखते हैं? एक बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम निकली हुई है स्किल डेवलपमेंट की, इसके लिए गवर्नमेंट ने सेंटर्स खोले हैं, कुछ ग्रांट्स दी हैं। अगर हमारा सजेशन ये है कि स्किल डेवलपमेंट थ्रू स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू हो, यहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्री में ही कुछ ऐसे लोगों को लेके और हम उनको स्किल डेवलपमेंट करें। उसमें कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का भी हो सकता है, हम तो अपने वेजेस देते हैं, तो प्रॉब्ली उनको बहुत ज़्यादा एकदम से जल्दी ट्रेनिंग मिल जाएगी, रेदर दैन ओपनिंग ए न्यू सेंटर और वहाँ पर फैकल्टीज़ रखें, वहाँ पर ग्रांट्स दें। उसका शायद इतना जल्दी असर नहीं हो। अगर हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, दैट विल बी आई थिंक ए बिग बूस्ट फॉर द स्किल डेवलपमेंट। देखिए, यंगस्टर्स जो हैं इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उसमें जो सरकार के स्तर पर उन्हें मदद मिलनी चाहिए, वो मदद उतनी अभी नहीं मिल रही है जितनी उन्हें चाहिए। बैंक जो हैं वो बगैर सिक्योरिटी के लोन नहीं देते और जिस पे ऑलरेडी है उसे तो लोन मिल जाता है आसानी से, जिस पे नहीं है उसे लोन आसानी से नहीं मिल रही है। मुद्रा योजना महिलाओं को कवर कर रही है बहुत आसानी से। मुद्रा योजना जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और लोगों को कवर कर रही है, परंतु एक जनरल कैटेगरी का जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको आसानी से नहीं मिल। कनेक्टिविटी का सवाल है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 70 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के लिए 4 घंटे हमको चाहिए। उस पर काम जैसे प्लान कर रहे हैं जी? उस पर प्लान तो हो रहा है, लेकिन मैं आपको कई चीज़ें बताऊं उसमें, जैसे कि रैपिड ट्रेन है, एयरपोर्ट की हमारी डिमांड यहाँ पे बहुत टाइम से, एयरपोर्ट ऑलरेडी है भी यहाँ पे, लेकिन लैंड एक्विजिशन के चक्कर में वो यहाँ फंस गया। बात मेरठ की चलती है तो मेरठ में भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का आउटर रिंग रोड की बात है, आउटर रिंग रोड बननी है। फिलहाल वक्त ब्रेक का हो रहा है। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस में ये मेरिट से हमारी खास पेशकश। ब्रेक पर चलने से पहले आइए हम आपके मुलाकात करवाना चाहेंगे शैलेंद्र सिंह साहब से, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज इस रीजन के। आप प्लीज़ आइए और बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और किस प्रकार की आगे योजनाएं हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहले तो SME जो रजिस्ट्रेशन है वो आज के डेट में पूरी तरह ऑनलाइन है।
तो ये बहुत बड़ा बिगेस्ट रिफॉर्म रहा गवर्नमेंट का कि आप घर बैठे आपका मोबाइल आधार लिंक हो और एक फर्म के एक मोबाइल पे आप 5 रजिस्ट्रेशन तक ले सकते हैं। इसके लिए आपको विभाग का कहीं भी चक्कर लगाना नहीं पड़ता। वर्तमान गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी अलग है, तो इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2017 पूरी तरह से गवर्नमेंट ने उसे अनाउंस भी कर दिया है और इसके ढेर सारे फीचर्स हैं जो हम अभी पीमा में सम्मेलन हुआ था वहाँ पे हमने सबको बताया भी था। तो जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपमेंटल चार्जेस के आपके 40% तक गवर्नमेंट रिबेट देगी। अगर आप इसे लोन के थ्रू अगर आप इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलप करते हैं तो उस पर भी एक अमाउंट या आपका 50% सब्सिडी का गवर्नमेंट के द्वारा आपको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के स्टाम्प छूट, जैसे आपका पश्चिमांचल को NCR जो नोएडा और गाज़ियाबाद है उससे अलग कर दिया गया है। 100% स्टाम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन है। IT सेक्टर के लिए पूरी तरह 100% है। अदर के लिए जियो अभी आए हुए हैं, कुछ सेक्टर में 75 है और 75 से कम कहीं भी नहीं है। इसके साथ ही सबसे बड़ा होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका इंटरफेस अधिकारियों से कम हो, तो आज के डेट में जब ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है तो ये बहुत ही कम है। सिंगल विंडो आज के डेट में पूरी तरह से लागू हो चुका है, जो जिला उद्योग केंद्र के ही द्वारा लागू है। तो आपका कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल इशूज है उसे आप लेके आ सकते हैं। और इसके साथ में हमारे ऑफिसर्स लगातार आपके साथ में सक्रिय हैं, कर्मचारी भी हैं कि आपके साथ कहीं भी आने जाने को भी तैयार रहते हैं अगर आपको कोई भी छोटे मोटे हिंड्रेंसेस होते हैं। जो आप कह रहे थे मुद्रा स्कीम पूरी तरीके से जनरल को भी मिल रहा है। यहाँ तक कि सभी बैंकों ने मुझसे भी परस्यू किया है कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर को आप लाइए, हम लोन देने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों से ऐसे कि 100 सूची 200 500 की भी मिले आप मुझे दीजिए, लोन दिलाने का काम हमारा रहेगा। स्टैंड अप स्कीम की आप बात कर रहे थे, स्टैंड अप स्कीम जो है उसमें SC ST वुमेन को स्पेसिफिक कैटेगरी दिया गया है। तो ज़्यादातर लोग जो मुद्रा में देते हैं उसी में से क्लासीफाई कर लेते हैं कि स्टैंड अप का भी टारगेट पूरा हो जाए। साथ में PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में 1 गुना टारगेट को 2.5 गुना गवर्नमेंट ने कर दिया। जैसे ही दोनों गवर्नमेंट सेम हुई तो 2.5 गुना टारगेट में हमने कई बार आपके प्रचार किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उद्योग लगाएं और 105 टारगेट किया गया 42 के सापेक्ष, जिसको हमने 100% अभी अचीव भी कर लिया है। और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने अपील भी की है कि आप 1 गुना और टारगेट लेके आइए हमारे पास में, क्योंकि अभी भी एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं और बैंक करने को तैयार हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस यूपी एडिशन का मेरठ राउंड और हम अपने स्टीम स्पीकर्स के साथ मौजूद हैं। साथ ही कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कारोबार क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब वक्त है उनका रुख करने का, जानने के लिए उनका क्या नज़रिया है, वो इस मूड को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSMED एक्ट बनाया, वो इसलिए बनाया था कि MSME के जो लोग हैं उनके पास कैश क्रंच रहता है, ज़रूरत रहती है कि उनको कैश फ्लो लगातार बना रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हर एक स्टेट में जहाँ पे भी गवर्नमेंट सप्लाईज़ हैं या प्राइवेट सप्लाईज़ हैं उनको 45 दिन के अंदर पेमेंट हो जाने चाहिए। पर डिलेड पेमेंट्स हैं, दिस इज़ डिलेड पेमेंट एक्ट। लेकिन कहीं पे भी कोई भी सरकारी विभाग इसको फॉलो नहीं। आप जानते हैं कि कोई भी जब नई व्यवस्था एक इतनी महत्वाकांक्षी और इतने बृहत लेवल पर जब लागू होती है तो उसके क्रियान्वयन में थोड़ी सी शुरुआती दिक्कतें होती ही होती हैं, पर उत्तर प्रदेश सरकार भी और भारत सरकार भी इन सारी चीज़ों के प्रति पूरी तरह से सचेत है। अभी जो देखिए जो बदलाव आया है GST का, एक बहुत बड़ा बदलाव है, शायद इस सदी का अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव है और बहुत ही वेलकम स्टेप है, मगर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। शुरू में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से बॉटलनेक्स होते हैं और वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि GST में भी टैक्स रेशनलाइज हो रहा है। शुरू में लोगों की समस्याएं आती थी अपना IT उसको रजिस्ट्रेशन करने में या करने में, वो धीरे धीरे सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है। तो उसी प्रकार से ई-वे बिल में भी होगा कि अगर मान लीजिए अगर कोई समस्या आती है तो सरकार, अभी तो देखिए 6 महीना हुआ है कुल मिला के GST को लागू किए हुए, तो इतनी जल्दी इसको जज करना उचित नहीं है। मेरे ख्याल से ये समय के साथ में इसको निदान किया जा रहा है, बड़ी गंभीरता से सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहती है, करना चाहती है
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चाहती है, स्टार्टअप्स को मदद भी करना चाहती है, लेकिन सरकारी तंत्र इसको सरकार के इरादों को बिल्कुल कामयाब होने देना नहीं चाहता। कि इंस्पेक्टर राज यूपी में दोबारा वापस आ गया है। आज जिसको देखो जैसे खुंदक निकाल रहा हो हमारे साथ, नई नई बातें इस तरह की पैदा कर दी जाती हैं कि बहुत परेशानी होती है। सिंगल विंडो सिस्टम लेकर आ रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अभी तक जो भी क्लियरेंसेस लेने पड़ते थे वहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स व्यक्ति को जाना पड़ता था। पहली बार यूपी में हम सिंगल विंडो सिस्टम जो ओरिजिनल है, जो इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जिसकी मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होगी, तो सिंगल विंडो सिस्टम हमने भी उसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। 21 और 22 तारीख को जिसमें हमारा इन्वेस्टर समिट होगा, प्रधानमंत्री जाएंगे, उसको हम खोल देंगे और एक ही स्थान के ऊपर लोगों की एप्लीकेशंस और उसी स्थान के ऊपर उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर उसको सारे क्लियरेंसेस उनको मिल जाएंगे। उसका टाइम लिमिट है और जो भी अधिकारी उसमें किसी प्रकार की बाधा करेगा नहीं देगा तो उसको उस टाइम लिमिट में डीम्ड सैंक्शंस मान लिए जाएंगे और जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें हम उसको लेकर आएंगे। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कहती है एम्प्लॉयमेंट भी लगाइए और उसको एम्प्लॉय को पीएफ भी दीजिए। गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है तो पीएफ उसको जाता है 6+6%। सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार अपने एम्प्लॉय को 6% काटती है और 6% एम्प्लॉय से जमा कराती है, लेकिन हम एंटरप्रेन्योर्स से 12% की डिमांड करती है। ये सोतेला व्यवहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। इससे इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी और इसी वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, जो कि कहने की बात नहीं है, नंबर 2 में एम्प्लॉय को रजिस्टर ही नहीं करते, अपने यहाँ एनरोल ही नहीं करते। जब तक गवर्नमेंट स्कीम बनाकर उसको इम्प्लीमेंट ना करे, उस स्कीम को लागू ना किया जाए। गवर्नमेंट स्कीम बना देती है कि ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता, सब धरातल पे रहता है। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं लीज होल्ड हैं डीआईसी से या यूपीएसआईडीसी से, और उसमें आए दिन जो है उन लोगों की दखलंदाजी रहती है और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें अपने एक्सपेंशंस और ग्रो नहीं कर पाती। ये हमारी काफ़ी पिछले टाइम से डिमांड भी रही है यूपी लेवल पे कि उन इंडस्ट्रियल एरिया को फ्री होल्ड किया जाए। गवर्नमेंट एश्योरेंस भी देती है लेकिन कोई स्कीम अभी डेफिनेट स्कीम नहीं बनी। Proactive governance, ease of doing business is something very, very important and we are committed to that. My Chief Minister has instructed us to hold a monthly Udyog Bandhu meeting first Monday of every month. There's a Udyog Bandhu meeting and across the table dialogue with the industry and we sort out their problems. All the principal secretaries and heads of the state department in the government have been instructed by the Chief Minister to be personally present in that meeting to sort out the problems of the industry. And similarly, instructions have gone to all the commissioners and district magistrates to hold those meetings. Single window concept directly under the Chief Minister office and totally digitally, no human interface. So ease of doing business. Last week, the Chief Minister inaugurated the ease of doing business portal whereby all the land clearances were digitally connected. Pollution NOCs, they have been done on the line. So out of 372 points mentioned in Government of India ease of doing business, we have complied with 371 indices. Now this is the kind of, I would say, governance, proactive governance initiatives that the state government is taking. हमने जो नीतियाँ की हैं उनका नीतियों का अनुपालन भी हो रही है और वो जो नीतियाँ हैं वो सब ऑनलाइन डाल दी गई हैं। फिर भी उद्यमियों को लगता है, तो हम तो हर उद्यमी की बात सुनते हैं। एक छोटे छोटे उद्यमी की अगर कोई प्लाट के अलाटमेंट में गड़बड़ी है तो वो भी बात मंत्री सुनता है। जो पहले अधिकारियों पे जाते थे आज सीधे मंत्री पे आके जनता को अपनी बात बताने के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक मंत्री जनता से मिलेगा और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मिलेगा, उनकी अपनी विभाग से संबंधित समस्याओं को सुनेगा। ऐसा कभी होता था क्या? कभी नहीं होता था। तो हमारी सरकार जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है
और उनकी जो समस्याएं होंगी उनका भी हमारे विभाग से संबंधित उनका भी समाधान करेंगे। जो लार्ज इंडस्ट्री और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनके दोनों के इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू टू। जी, एमएसएमई बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जितना हमारा, जैसे हम देखें अगर नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म्स में, तो उत्तर प्रदेश में 99% यूनिट एमएसएमई की हैं। बड़े उद्योग तो केवल 1% से भी कम में हैं। और अगर हम उसमें निवेश के रूप में देखें तो निवेश के रूप में हमारे करीब उसमें से 50% निवेश आएगा। लेकिन अगर रोजगार के रूप में देखें तो हमारा 80% रोजगार हमारा एमएसएमई के क्षेत्र में है। तो रोजगार के दृष्टिकोण से कम निवेश में अधिक रोजगार और अधिक यूनिट्स की संख्या को देखते हुए एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो लिहाजा इसको कम से कम उतनी सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए जितनी बड़े उद्यमों को मिलती हैं। हमने अपनी नीति में स्पष्ट तौर पे ये काम किया है कि जितनी भी सुविधाएं हम बड़े उद्योगों को दे रहे थे, हमने वो सारी सुविधाएं अपने छोटे उद्यमों को भी उपलब्ध कराई हैं और हमारा प्रयास है कि हम उनको बिल्कुल सरलता के साथ में उनको सुविधाएं उन तक पहुंचा सकें। एसएमई एक्सप्रेस मेरिट एडिशन से अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे नोएडा में। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार, गुड बाय।